टू बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स, छोटी बातों में फेथफुल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इस कलीसिया में एक बड़े पद पर पहुंच गए हैं, आपको दिया गया है, आपने लिया नहीं है, सो आपको उस पद के लिए आप ये ना सोचे ये मेरी काबिलियत की वजह से आया हूं। ये दी हुई चीज है, और जो भी दी हुई चीज रहती है उसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और आप देखना, शायद आज ना पूछा जाए, लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है वो कुछ समय के बाद में आकर जरूर पूछेगा कि तूने इसको किया क्या था। सो आप अपने उस चीज को दिए हुए को अपने आप को बड़ा चढ़ा कर ना बताए कि देखो मैं हूं वो, सॉरी सर। सो आपको जो चीज दिया जाता है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ज्यादा मायने रखेगा। हर चीजें इस्तेमाल करने की नहीं होती है, इस बात को याद रखिए। कुछ चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ चीजों को प्रिजर्व करके छुपा कर रखना पड़ता है। सो आज तो एक ऐसी चीज आ गई कि जिसको छुपाना था उसको हमने इस्तेमाल कर लिया, जिसको इस्तेमाल करना था उसको छुपा के, जैसे पैसे जो रहते हैं उसको क्या करना पड़ता है, छुपाना पड़ता है क्या पैसों को, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और यदि आप एक पद पर हैं किसी बड़े फाउंडेशन पर और आपको जमीन, ये सभी चीजों का अधिकार दे दिया जाए कि ये जमीन और ये प्रॉपर्टी आपके हक में है, तो आपको उसको छुपाना है क्या, उसको प्रिजर्व, उसको इस्तेमाल नहीं करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको इस तरह से उसकी रखवाली करना है जैसे ये आपकी है, फिर भी आपकी नहीं। और वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो जो स्वामी है वो थोड़ा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। और वो पूछेगा जरूर कि वो जो जमीन थी जिसको मैंने तुझे रखवाली के लिए दिया था, उस रखवाली को आज परखने का समय आ गया है। क्या तुमने वो जमीन को वैसा की वैसा रखा है? बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात बता रहा हूं, परंतु कई लोग ऐसे थे जो ऐसी चीजों को दिया जाता है उसी को बेचकर खा जाते हैं। डर भी नहीं लगता है कि वो स्वामी आकर पूछेगा, एक इंच की जमीन पूछेगा कि कहां पर है, मैंने तो इतना गिन कर दिया था, इसका हुआ क्या? मेरे प्रियो याद रखिए, वो स्वामी आएगा और आपसे एक एक चीजों का लेखा जोखा लेगा। वो आपको परखेगा। यदि आज चलते चलते 500 की नोट मिल जाए, आप ये यकीन करिए कि यदि वो आपको मिल रही है, इसके साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। आपने यदि उसको लेकर सोचा कि आज मुझे भूख लगी है उसको खा लूंगा, याद रखना कि परमेश्वर इसका भी लेखा जोखा लेगा कि क्या तू फेथफुल है। क्या वो 500 रुपए लेकर तुमने पूछा कि ये किसका है? क्या तुमने ऐसा नहीं सोचा कि एक चर्च के कंपाउंड में थी तो चर्च में दे दी जाए? तो याद रखिए कि जब भी कोई भी चीज, चाहे परमेश्वर दे चाहे इंसान दे, इसके साथ में आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला कि जब तू यहां मिस्र से निकल कर जाएगा तो क्या करके जाएगा पता है? लूट कर जाएगा। सोने और चांदी को लूट कर लेकर जाना है। आप मुझे ये चीज बताइए कि परमेश्वर ने लूटने के लिए तो बोला था, लेकिन क्या वो उनके लिए था क्या? क्या उनको गहने बनाकर पहनने के लिए था क्या? परमेश्वर उनको परख रहा था, क्योंकि परमेश्वर को उन सोने और चांदी की जरूरत आने वाले समय में पड़ने वाली थी जब मंदिर बनने वाला था। और इसलिए परमेश्वर बोलता कि इनको लूट लो और सोने और चांदी लेकर आ जाना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जब लोग लूट रहे थे तो बड़े शान से लूटे, लेकिन उस सोने को चांदी को एक बैल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। आज क्या बनाने के लिए आपने अपनी दी हुई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं? बैल बनाने के लिए।
परमेश्वर जब भी आपको कोई चीज देता है उसकी महिमा के लिए देता है, उसकी महिमा होना चाहिए। आज यदि मुझे एक वचन दिया गया है, ये मुझे छुपाने के लिए नहीं दिया गया है, मुझे शेयर करने के लिए दिया गया है। और यदि मैं इसे शेयर न करूं तो परमेश्वर मेरा लेखा जोखा ले लेगा। इसलिए यह सीखना जरूरी है कि कौन सी चीजों को बांटना है और कौन सी चीजों को छुपाना है और कौन सी चीजों को इस्तेमाल करना है। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि इवन सेनाओं का यहोवा भी यही चीज कहता है मलाकी उसके 3 अध्याय 10वें वचन में। और वो क्या कहता है सुनिए, पढ़िए उसको। मलाकी उसका 3 अध्याय 10वां पद। सारे दशमांश भांडार में ले आओ, हाँ, कि मेरे भवन में हाँ, भोजन वस्तु रहे। बिल्कुल। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या करना है? मुझे परखो। जहां पर भी आप कुछ दे रहे हैं, चाहे वो इंसान दे चाहे वो परमेश्वर दे, परखना तो है। परमेश्वर बोलता है मुझे भी परख लो। यदि तुम उस जो भंडार में जब डाल रहे हैं तो देखना कि क्या मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं या नहीं करता। सो जब भी आपको कोई भी चीज दी जाती है, याद रखना उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना है कि ये सांसें आपकी है प्रभु, तो याद रखना इसका भी लेखा जोखा होगा कि एक एक सांस से आपने करा क्या था। कई लोग बोलेंगे कि जो दिन में 1000 सांसें थी, 500 सांसें में मेरे सिगरेट उड़ा दिया। देखना क्या होने वाला है। सांसें लेते लेते सांसें आपको जीने के लिए दिया गया था। आपकी परिस्थिति आपको आपके जीवन की शैली भी बदल सकती है। हो सकता है कि आज आपके पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, हो सकता है, और आपको चर्च का भंडार रखने के लिए दे दिया गया। मेरे प्रिय याद रखिए, ऐसे ही समय में जाकर परमेश्वर आपको और मुझे टेस्ट करता है, जहां पर मुझे खाने के लिए नहीं और चर्च के लाखों से पैसे पड़े। प्रॉफिट एलिशा ने भी इसी तरह से शुनामाइट को सिखाया। वो बोल रही थी मेरे पास खाने को नहीं, सुन मेरी बात, पहले दे फिर दिया जाएगा। आज आपकी और मेरे जीवन में वाकई में ब्लेसिंग है, और अगर नहीं भी है, ये दो चीज बहुत मायने रखते हैं। आपकी और मेरी परिस्थिति हमको हमारी सोच को नहीं बदल सकती। मेरे यदि मेरे पास में खाने को नहीं, पीने को नहीं, हम कोई चीज जो परमेश्वर ने दिया है उस चीज को हम खाने और पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए। यीशु की परिस्थिति ठीक नहीं थी। यीशु की उस क्रूस के ऊपर जब वो लटका हुआ था, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी। उसके चेहरे से आप समझ पाते, उसके भेजे हुए शरीर को देखकर आप समझ पाते कि उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी। वो एक बड़ी वेदनाओं से जा रहा था, और इतनी वेदनाओं में जाने के बाद भी वो एक चीज बोलता है, उसको हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं। निकालिए मेरे साथ में यूहन्ना, जॉन चैप्टर 19 और उसका 26वां पद। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, यीशु उस क्रूस पर लटका हुआ है और उसके शरीर से उसका लहू बह रहा है, और वहां पर जाकर यीशु एक बात को बोलता है। सुनिए वो क्या कहता है। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को, हाँ, हाँ, प्रेम करते थे, हाँ, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। यह है तेरा पुत्र। तब यीशु ने हाँ, चेले से कहा, और चेले से भी कहा, यह तेरी माता है। सुनिए उसकी परिस्थिति, वो वेदनाओं से जा रहा था, और वो यीशु फिर भी
जो माता परमेश्वर ने उसको दी थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाए। हो सकता है कि यीशु बोलता कि अब तो मेरी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, अब मरियम देखो जो करना है देखने नहीं मेरे। वो वहां पर लटकते हुए भी अपनी माता के बारे में सोचता है। क्यों? उसका रीजन ये है कि शायद इसके बाद में मुझसे पूछा जाए कि मैं तेरी माता की जो मैंने तुझे दिया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा भी किया है। आज बड़ी बड़ी बातें तो हम लोग सब कर सकते हैं, परंतु एक प्रश्न का उत्तर आपकी पूरी स्पिरिचुअल लाइफ और मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को बता सकता है, और वो है आपकी माता और आपके पिता कहां पर है। आप कितने किताबें पढ़े वो मुझे नहीं जानना, ना तो परमेश्वर को जानना है। वो बस एक ही चीज पूछता है, आपकी माता और आपके पिता कहां पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक घर में रुके हुए हैं और आपकी माता और पिता दूसरे घर में हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि हर भरी वस्तु मेरे पास और बची हुई वस्तु मेरी बूढ़ी माता और पिता के पास। पहला तिमोथी का किताब निकालें और उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद। मैं बताता हूं उसको ना घर पर बड़ा बड़ा लिख कर रख ले। हाँ, पर यदि कोई अपनों की और विशेषकर अपने परिवार की चिंता न करे तो वह विश्वास से तो सुनिए, वो विश्वास से क्या हुआ? मुकर गया। और वो क्या हो गया? अविश्वासी से भी बुरा बन गया। सुनिए, अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। अब आपकी ज्यादा दिमाग की जो नॉलेज है आपके पास रख लीजिए। नरक की आग में कैसे आग में सेका जाता है उसकी प्रैक्टिस करिए। आपके माता और पिता कहां पर है? ओल्ड एज होम में है। आपने अपने सोचा कि रात में हम लोग मटन खाएंगे और वहां पे दाल चावल दे देंगे। सबसे पहले अपने माता और पिता की चिंता कर ले, बाद में जाकर स्पिरिचुअल बातें बताना लोगों को। तेरी माता और पिता ने आज क्या खाया, एक निवाला खाने के पहले ये पूछना जरूरी है। हो सकता है कि भूसावन में आप रह रहे हैं, एक ही जगह पर रह रहे हैं, और आपकी माता कहीं और है, आपके भाई कहीं और है, और आप कहीं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। बिलीव मी, आपको परखा जाएगा इस चीज के लिए कि आपके माता पिता जो मैंने तुम्हें दिया था उसका आपने क्या किया। और यीशु उस क्रूस से इस चीज को भी पूरा करता है और बोलता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता हूं, क्योंकि मुझसे पूछा जा सकता है कि तेरी माता कहां है। आज विश्वासी हो, अपनी माता और पिता का ख्याल रखना। यदि आप स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में सभी ब्लेसिंग उतर कर आ जाए, अपने माता और पिता का ख्याल रखना, क्योंकि आप पर खे जाने वाले हैं इस बात के लिए। आपके रिलेशनशिप बहुत मायने करते हैं प्रियो। यदि रूथ के लाइफ में एक बड़ा ब्लेसिंग आया, उस ब्लेसिंग का रीजन एक ही था, और वो था कि उसने परिस्थिति के ऊपर अपने रिलेशन को महत्व दिया। उसका पति मर गया, उसका ससुरा मर गया, अब उसे खाने के वादे हो सकते थे, और फिर भी वो कहती है जहां पर तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, कोई और चीज मुझे और तुझे अलग न करने पाए। और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। ये अन्य जाति से आई हुई रूथ आज आपको और मुझे कहानी बताना पड़ रहा है, उसका अन्य जाति से आई हुई है। उसने अपनी सास का पूरा ख्याल रखा और उसने परमेश्वर ने उसकी लाइफ बदल दिया।